आप वीडियो को देखने के लिए मोबाइल को लंबवत नहीं रखते हुए मोबाइल को क्षितिज में इसकी स्क्रीन को कर लीजिए, ताकि आप इन्हें अच्छी तरह से देख सकें और बहुत ही सुस्पष्ट अक्षर दिखाई दे सकें। मोबाइल को इस प्रकार यानी क्षैतिज अवस्था में रखना है इसकी स्क्रीन को, और ऐसे नहीं रखें ताकि आप अच्छी तरह से इनको देख सकें। हिंदी साहित्य रिवीजन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम हिंदी साहित्य में काव्यांग परिचय में काव्य गुण और काव्य दोष का अध्ययन करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे अर्थ, परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। काव्यांग परिचय से संबंधित आपकी परीक्षा में 16 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं 12th कक्षा में। तो सबसे पहले आपसे अनुरोध ये रहेगा कि आप वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के पश्चात आप 16 अंकों के प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से दे पाएंगे, और इसमें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी इस प्रकार की जानकारी दी गई है कि वे भी उससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह वीडियो अच्छा सिद्ध होगा। और इसमें इसके साथ ही 12th कक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं। तो आपके उज्जवल भविष्य के साथ आइए शुरू करते हैं काव्यांग परिचय, और काव्यांग परिचय में काव्य गुण और काव्य दोष शुरू करते हैं। काव्यांग परिचय। काव्यांग परिचय में आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण, काव्य दोष। काव्य गुण क्या है? काव्य गुण जिसकी प्रस्तावना या उसकी भूमिका के रूप में हम ये लिख सकते हैं कि काव्य गुण काव्य शास्त्र के आचार्यों के अनुसार जिस प्रकार मानव शरीर में शौर्य, सचरित्रता, उदारता, करुणा, परोपकार और अन्य गुण हमेशा मौजूद रहते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य में भी गुण सदा निवास करते हैं। जिस प्रकार चारित्रिक गुणों से मानव की शोभा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्य गुण काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। भरतमुनि से लेकर के नाट्यशास्त्र के रचयिता, भरतमुनि से लेकर के रसगंगाधर के रचयिता पंडित जगन्नाथ के रसगंगाधर तक काव्य गुणों की विवेचना होती रही है। अतः हम काव्य गुणों को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। काव्य गुणों की जो श्रेष्ठ परिभाषा है वो यह होगी कि वे रसाश्रित तत्व जो काव्य सौंदर्य के विधायक होते हैं, साथ ही चित्त या अंतःकरण को द्रवीभूत कर देते हैं, उन्हें काव्य गुण कहा जाता है। जिनको सुनकर के, जिस काव्यांश से या जिन शब्दों को सुनकर के हमारा अंतःकरण प्रसन्न हो जाता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है, वे काव्य गुण के अंतर्गत आते हैं। काव्य गुण, काव्य गुणों के प्रकार, काव्य गुणों के भेद जो है, इनमें काव्य गुणों के भेद प्रभेद काव्य शास्त्र का आचार्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार से बताए हैं। काव्य गुणों का भेद निरूपण भरतमुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है। उनके अनुसार काव्य गुणों की संख्या 10 मानी गई है, और भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में जिन काव्य गुणों का उल्लेख किया गया है उन्हें आप इस प्रकार याद कर सकते हैं कि श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, उदारता, कांति, पद, सुकुमारता, अर्थ, व्यक्ति, काव्य गुणा भवति। इसे एक लाइन में हम याद कर सकते हैं। तो श्लेष है, प्रसाद है, समता है, समाधि है, माधुर्य है, ओज है, उदारता है, कांति है, पद, सुकुमारता है, अर्थ, व्यक्ति है। ये 10 प्रकार के काव्य गुण भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में बताए गए हैं। इनका आगे जब यात्रा चलती रही इनकी, तो काव्य गुणों को और सीमित करते हुए और काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य मम्मट जो थे, उन्होंने इसे और अधिक सीमित कर दिया, और सीमित करके काव्य गुणों की संख्या 3 ही मानी है इन्होंने। माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। माधुर्य गुण क्या है? माधुर्य गुण जब किसी रचना को पढ़कर चित्त या अंतःकरण आनंद से द्रवित हो जाता है, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। अर्थात जिस काव्यांश में मधुरता हो, जो हमारे हृदय को प्रसन्नता प्रदान करता है, उसे हम माधुर्य गुण कहते हैं।
और ये माधुर्य गुण हमेशा श्रृंगार, करुण और शांत रस में अधिक प्रयुक्त होता है। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये माधुर्य गुण है? तो माधुर्य गुण में पहचान करने के लिए या माधुर्य गुण की रचना करने के लिए सबसे पहली बात आवश्यक है कि हिंदी वर्णमाला के संयुक्त अक्षर जो जैसे क्ष, त्र, गे, एक तो ये नहीं होते हैं, और एक मूर्धन्य अक्षर जो होते हैं टे वर्ग, इनको छोड़ करके अन्य वर्णों का प्रयोग होता है। एक तो मूर्धन्य टे वर्ग वाले और एक संयुक्ताक्षर है, इनका प्रयोग नहीं होता है, बहुत कम होता है। दूसरी बात है समासिक शब्दों का अभाव होता है, यानी बड़े समासिक शब्द नहीं होते हैं। तीसरी बात है कोमल और मधुर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कोमल और मधुर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे माधुर्य गुण का उदाहरण हम देखें तो कामायनी का एक पद है जिसमें लज्जा सर्ग में से लिया हुआ है, और जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि लालीबन सरल कपोलों में आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली मन की मरोर बनकर जगती। ये इसका उदाहरण है। एक उदाहरण आप तुलसीदास के श्री राम की बाल सुलभ जो भावनाएं हैं, बाल सुलभ जो सुंदरता है, उसको आप देख सकते हैं। कवितावली में से एक कविता लिया गया है कि वर्दंत की पंगति कुंद कली अदरादर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जुरे छवि मोतिन माल अमोलन की, छवि मोतिन माल अमोलन की, गुंगरारे लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, नेछावर प्राण करे तुलसी बल जाऊ लला इन बोलन की। इसमें माधुर्य गुण है, आप इसमें देख सकते हैं, यानी इनका उदाहरण है वो आप देख सकते हैं। आप ये उदाहरण इसका देख सकते हैं। दूसरा है ओज गुण। ओज गुण है जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में ओज, तेज, उत्साह, साहस, पौरुष, वीरता, आवेश इत्यादि का संचार होता है, उसमें ओज गुण होता है। यानी जिस रचना को हम सुनेंगे तो हमारे मन में एक ओज जागृत होगा, उत्साह जागृत होगा, हमारे मन में साहसी भावनाएं जागृत होगी और वीरता का आवेश होगा। इसका मतलब, इसका अर्थ ये हुआ कि वह रचना ओज गुण से परिपूरित है, ओज गुण में लिखी गई है। ओज गुण की क्या विशेषताएं? माधुर्य गुण में जिनको दोष माना गया है वो ही आज, यानी वो ही अब आगे जा करके और ओज गुण के लिए वो गुण बन जाते हैं। जैसे एक तो मूर्धन्य अक्षर जो होते हैं टे वर्ग वाले, और एक संयुक्ताक्षर होते हैं, इनका प्रयोग अधिक होता है। यानी मूर्धन्य अक्षरों का और संयुक्त अक्षरों का प्रयोग अधिक होता है। दूसरी बात है रेफ का प्रयोग अधिक होता है। रेफ क्या है? रेफ का मतलब है कि जैसे रे का प्रयोग या तो किसी अक्षर के ऊपर लगना या किसी अक्षर के नीचे लगना। जैसे अर्क में ये रे जो है ये ऊपर लगा, इसका मतलब ये रेफ है। तक्र में ये रे नीचे लगा है, इसका मतलब ये भी रेफ है। तो रेफ का प्रयोग होता है। और एक है समासिक शब्दों का बाहुल्य होता है, यानी समासिक शब्द है वो अधिक होते हैं। चौथी बात है इसमें द्वित्व वर्णों का प्रयोग। द्वित्व वर्ण का अर्थ है कि इसमें इस प्रकार के शब्द होते हैं जिनमें एक शब्द आधा होता, एक अक्षर आधा होता है और एक शब्द पूरा होता है, तो द्वित्व वर्ण होता है। जैसे मच्छ है, तुच्छ है, क्षुब्ध है, लब्ध है, और भी बहुत सारे जो शब्द हैं जिनमें ये द्वित्व वर्ण जो युक्त होते हैं शब्द, उनका प्रयोग अधिक होता है, तो वो होते हैं ओज गुण युक्त रचना। अब हम देखते हैं इसका उदाहरण देखिए इसका कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वम प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इन सभी में एक तो द्वित्व वर्ण वाले शब्द हैं, दूसरी बात संयुक्ताक्षर हैं, और भी ऐसे शब्द हैं जिनको बोलने पर हमें अधिक जोर देना पड़ता है, तो इसमें ओज गुण की रचना है ये। और भी देखिए जैसे हाय रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कट अवनी पर मुंड गिरे, भू पर हाय विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरे झुंड गिरे, ये भी ओज गुण की रचना है। और एक आपके पाठ्यक्रम में है भूषण द्वारा विरचित शिवाजी का शौर्य, उसमें से आप ले सकते हैं कोई भी रचना जो कि
शिवाजी का शौर्य जो रचना है उसमें सभी रचनाएं लगभग वीरता से ओतप्रोत और औज गुण वाली रचनाएं हैं। जैसे यहाँ पर शिवाजी की वीरता का वर्णन करते हुए भूषण कहते हैं कि दुग पर दुग जीते सरजा शिवाजी गाजी उग्ग नाचे उग्ग पर रुंड मुंड फारके भूषण बनत बाज जीती के नगारे भारे सारे कर नाटी भूप सिंगल को सरके मारे सुनी सुबटे पनारे वारे उदभट तारे लागे फिरन सितारे गढ़ धर के बीजापुर वीरन के गोकुंडा के धीरन के दिल्ली उर मीरन के दाढ़ी में सदर के। इनमें भी औज गुण की रचना है जिसमें शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया गया है। ये था इसका उदाहरण। तीसरा जो गुण होता है वो होता है प्रसाद गुण। तीसरा जो गुण होता है वो होता है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण जिसकी परिभाषा है कि जो काव्य सहज भाव से युक्त हो तथा सुनते ही अर्थबोध हो जाता है उस काव्य को प्रसाद गुण कहा जाता है। अर्थात जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि और स्वच्छ वस्त्र में जल तुरंत फैल जाता है उसी प्रकार प्रसाद गुणयुक्त रचना को पढ़ते ही अनायास ही अर्थबोध हो जाता है, तो वह रचना प्रसाद गुणयुक्त होती है। जिस प्रकार एक स्वच्छ वस्त्र होता है उसे भिगोते ही वस्त्र में जल फैल जाता है, सूखे ईंधन में अग्नि तेजी से प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार प्रसाद गुणयुक्त जो रचना होगी उसे पढ़ते ही पाठक उसका अर्थ जान जाएगा, अर्थात सहज ही उसका अर्थबोध हो जाता है। इसमें इसकी एक विशेषता है कि इसमें सरल सहज शब्दावली का प्रयोग होता है और प्राय सभी रसों में प्रसाद गुण का प्रयोग होता है। जैसे देखिए एक उदाहरण है कि जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भिरे हीरे कहलाए। ये प्रसाद गुणयुक्त रचना है। इसी प्रकार एक रचना है आधुनिक के काव्य में से और एक भिक्षु की कविता में से है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीट मिलकर दोनों है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, पछताता पथ पर आता। ये भी एक प्रसाद गुणयुक्त रचना है। एक रचना इसमें देखिए जिसमें सुदामा और श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता का वर्णन इसमें किया गया है और इसमें लिखा है कि शीश पगान जंगातन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, दोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाएं उपान की नहीं शामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ देख रहो चकिसु वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। इसमें भी प्रसाद गुणयुक्त रचना है। ये था काव्य गुण। अब काव्य गुण है, काव्य गुणों के जब काव्य का विवेचन किया जाता है तो उस विवेचना के आधार पर काव्य में अगर कोई विकार होता है काव्य के वाचन में या उसके अर्थ में तो वह काव्य का दोष कहलाता है। और अब हम पढ़ेंगे काव्य दोष। काव्य दोष आपके पाठ्यक्रम में है। काव्य दोष क्या है? देखिए जिस प्रकार काव्य गुण काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं ठीक उसी प्रकार काव्य दोष काव्य के वाचन और अर्थ में विकार उत्पन्न करते हैं। महाकवि तुलसीदास ने कहा है कि विश्व गुण दोषमय है। संसार जगत जो है वो गुण दोषमय है, इसमें गुण भी है और दोष भी है। सृष्टि रचना में गुण है तो दोष भी है, किंतु काव्य रचना में निर्दोषता पर बल दिया जाता है। अर्थात काव्य की जो रचना की जाती है वह रचना निर्दोष हो, अर्थात उसमें किसी प्रकार के कोई दोष नहीं हो। कवि को अपनी रचना में दोषों से बचना चाहिए। ये तुलसीदास के का व्याख्या है। और आगे लिखते हैं कि काव्य दोष उन बातों को कहते हैं जो काव्य रस के आस्वादन अर्थात काव्य का आनंद लेने में बाधा पहुंचाते हैं, काव्य के रस की हानि करते हैं। जिस रस में काव्य लिखा गया है और पूर्ण रूप से वह रस प्रस्फुटित नहीं हो पाता है उस काव्य में, अर्थात दोष है वो उस काव्य के रस को ढक लेता है, तो वहां काव्य दोष होता है। जैसे
सुंदर भोजन में अगर कोई कंकड़ आ जाता है तो भोजन का आनंद समाप्त हो जाता है। वैसे ही काव्य में अगर कोई दोष आ जाता है तो काव्य के समस्त आनंद है वो समाप्त हो जाते हैं। काव्य गुणों को जिस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया, ठीक उसी प्रकार काव्य दोषों को भी विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है। जैसे आचार्य वामन ने लिखा है कि गुणम विपर्यात मानव दोष है, अर्थात गुणों के जो विरोधी हैं वो दोष कहलाते हैं। और आचार्य मम्मट कहते हैं मुख्यार्थ हातिर दोष है, अर्थात काव्य के मुख्य अर्थ या रस की हानि करने वाले जो तत्व हैं वो दोष कहलाते हैं। जयदेव लिखते हैं कि उद्वेग जन को दोषे, अर्थात उद्वेग को उत्पन्न करने वाली बात दोष है। जिस काव्य को पढ़ने से उस काव्य का न अर्थ समझ में आता है न भावार्थ समझ में आता है और काव्य का वाचन भी ठीक ढंग प्रकार से नहीं होता है, अर्थात काव्य में उद्वेग आ जाता है, तो वह काव्य दोष हो जाता है। और भरत मुनि ने स्पष्ट परिभाषा दी है कि गुण का विपरीत भाव ही दोष है। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं आपको याद भी होनी चाहिए। अब विभिन्न आचार्यों को अपन ने पढ़ा और विभिन्न आचार्यों को पढ़ने के पश्चात हम दोष को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने काव्य गुणों को परिभाषित किया उसी प्रकार काव्य दोष की परिभाषा सटीक ये होगी कि जो तत्व काव्य रस और काव्य सौंदर्य में शिथिलता, उपेक्षा अथवा अपकर्ष लाते हैं तथा काव्यार्थ में विकृति पैदा करते हैं उसे काव्य दोष कहा जाता है। काव्य सौंदर्य में शिथिलता ले आते हैं, काव्य की सुंदरता को शिथिल कर देते हैं और काव्य उपेक्षित हो जाता है, काव्य कर्कश लगने लगता है और काव्य के अर्थ में विकृति आ जाती है, तो वो काव्य के दोष होते हैं। अब काव्य दोष है वो कितने प्रकार के होते हैं। काव्य दोषों में जिस प्रकार अलंकारों के प्रकार होते हैं, काव्य गुण के प्रकार होते हैं, उसी प्रकार काव्य दोष जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के माने गए हैं। आचार्य मम्मट की जो विवेचना है वो सर्वस्पष्ट मानी गई है और आचार्य मम्मट ने 3 प्रकार के दोष बताए हैं, जिनमें एक शब्द दोष और शब्द दोष 16 प्रकार के होते हैं। दूसरा अर्थ दोष है वो 23 प्रकार के होते हैं और तीसरा है रस दोष जो कि 10 प्रकार के होते हैं। इनकी अलग अलग व्याख्या आचार्य मम्मट ने अपने काव्य शास्त्र में की है। मुख्य बात क्या है, अर्थात मुख्य जो अपने पाठ्यक्रम में जो दोष हैं, जिनमें से शब्द दोष भी हैं, अर्थ दोष भी है, रस दोष भी है, उन सभी दोषों को हम लेते हैं और उनका अर्थ समझते हैं, उनकी परिभाषाएं समझते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन श्रुति कटुत्व। श्रुति कटुत्व अर्थात श्रुति का अर्थ है सुनना, कटुत्व यानी कर्कश, जो सुनने में कर्कश लगे। तो इसकी परिभाषा हो गई, जो शब्द सुनने में कर्कश अर्थात कर्ण प्रिय नहीं हो और मूर्धन्य वर्ण टे वर्ग वाले और संयुक्त वर्णों से निर्मित अर्थात क्षत्रज्ञ से निर्मित शब्द हो, तो वह जो काव्यांश होता है वह श्रुति कटुत्व दोष से ग्रसित होता है। उसमें श्रुति कटुत्व दोष होता है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखिए, कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता विचारोत्कृष्टता। ये जो शब्द हैं इन शब्दों में श्रुति कटुत्व दोष है। इसी प्रकार हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, समुज्ज्वला स्वयं प्रभा स्वतंत्रता पुकार थी। इन सभी में ये दोष यानी श्रुति कटुत्व दोष है। दूसरा जो दोष होता है वो होता है च्युति संस्कार। च्युति संस्कार दोष क्या है? च्युति संस्कार का अर्थ है कि जहां पर व्याकरण के नियमों के विरुद्ध किसी शब्द का प्रयोग किया गया हो वहां पर च्युत संस्कृति दोष माना गया है। जैसे मर्म वचन जब सीता बोला, पंचम स्वर में कोकिल बोला, अर्थात यहाँ पर ये जो पुल्लिंग शब्द दिया हुआ है, सीता स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे बोली होना चाहिए, जबकि यहाँ पर आ की मात्रा है अर्थात पुल्लिंग शब्द लिखा है। कोकिला जो होती है
वह भी स्त्रीलिंग होती है, तो यहाँ पे भी ई की मात्रा आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ की मात्रा है, तो अर्थात इसमें चूती संस्कृति दोष है। क्षण भर रहा उजाला में, उजाला नहीं उजाले में, उजाले होता है इसमें, तो यहाँ पर भी चूत संस्कृति है। खिले फूल सब गिरा दिया है, अर्थात खिले फूल सब, सब अर्थात यहाँ पर बहुवचन है तो गिरा दिए हैं होता, ये अर्थात एक की मात्रा होती, लेकिन इन्होंने आ की मात्रा एक वचन के लिए इन्होंने काम में ले लिया है, अर्थात यहाँ पर भी च्युति संस्कृति दोष है। च्युत संस्कृति दोष के बाद असमर्थत्व दोष। असमर्थत्व दोष क्या है कि ऐसे शब्द का प्रयोग जहां वह शब्द अभिष्ट अर्थ का बोध कराने में असमर्थ हो, असमर्थत्व दोष होता है। अर्थात इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना कि वह शब्द वास्तविक अर्थ का बोध नहीं करा पाता, जिस अर्थ के लिए उसे प्रयुक्त किया जाता है उस अर्थ को व्यक्त करने में वह शब्द समर्थ नहीं होता है। जैसे शीय स्वयंवर में जुड़े नरपति सुबग विशाल, धनुन टयो बोलू निरखी तब अनंग महिपाल। यहाँ पर अनंग जो शब्द है, अनंग अर्थात ये कामदेव के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर विदेराज जनक के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो कि जनक का अर्थ है वो बताने में सक्षम नहीं है। अर्थात ये अनंग जो शब्द है, ये अनंग शब्द है वो कामदेव के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर इस काव्यांश में इन्होंने राजा जनक के लिए प्रयुक्त किया है, तो यहाँ पर यह अर्थ व्यक्त नहीं कर पा रहा है। इसका अर्थ है कि इसमें असमर्थत्व दोष है। आगे देखिए, जहां नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहां निष्फल है। यहाँ पर जो शोध शब्द है, इस शोध में अर्थात इसमें बेर भावना के लिए प्रयुक्त शब्द है ये, और यहाँ पर ये जो शोध है ये उससे अर्थ को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर यह दोष है जिसमें असमर्थत्व दोष है। चौथा देखिए, ग्राम्यत्व दोष। ग्राम्यत्व का अर्थ है ग्रामीण शब्दों का प्रयोग, गंवारू शब्दों का प्रयोग। जब काव्य में असभ्य और गंवारू शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ पे ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे मूड पे मुकुट धरे सोहत्य गोपाल है, यहाँ पर मूड का मतलब अर्थ है मस्तिष्क, जो कि एक भोजपुरी का शब्द है। मूड अर्थात ये किसी ग्रामीण अंचल का शब्द है, और इसे यहाँ पर हिंदी भाषा में इसे प्रयुक्त किया गया है, तो यहाँ पे इसमें ग्राम्यत्व दोष है। पांचवा है क्लिष्टत्व। क्लिष्टत्व का अर्थ होता है कठिन। अर्थात जब किसी काव्यांश को, काव्य को पढ़ते हैं तो उसमें अर्थ करने में कोई कठिनाई प्राप्त होती है, अर्थात उसका अर्थ बहुत ही कठिनाई से माथापच्ची करके प्राप्त होता है, तो वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। जब किसी शब्द का अर्थ कठिनाई से प्राप्त हो वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। जैसे देखिए, एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, अजा सहेली तास रिपु ता जननी भरतार, ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार। अजा, अजा का अर्थ है बकरी। सहेली, बकरी की सहेली भेड़, बकरी की सहेली भेड़। तास रिपु अर्थात भेड़ का शत्रु जो है वो एक घास होता है, ब्रूंट, और ब्रूंट की जननी पृथ्वी, ब्रूंट की जननी पृथ्वी, और पृथ्वी के पति इंद्र, इंद्र, और इंद्र के पुत्र अर्जुन, और अर्जुन के मित्र कृष्ण, अर्जुन के मित्र कृष्ण। अर्थात अजा सहेली तास रिपु ता जननी भरतात, ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार, अर्थात श्री कृष्ण की आराधना हमेशा कीजिए। इस काव्यांश का अर्थ यह है। तो अजा यानी बकरी, बकरी की सहेली भेड़, और भेड़ का शत्रु ब्रूंट, ब्रूंट की माँ पृथ्वी, पृथ्वी के पति इंद्र, और इंद्र के पुत्र अर्जुन, और अर्जुन के मित्र जो है वो श्री कृष्ण को भजने की बात इसमें कही गई है। इसी प्रकार अगला दोहा देखिए, जिसमें लिखा है, खगपति पतितीय पितु वधु जल समान तु बेन, हंस वाहिनी पति पिता दल समान है नैन। खगपति अर्थात
जो पक्षी हैं, पक्षियों का स्वामी गरुड़, और पतितीय खगपति अर्थात गरुड़ के स्वामी जो है विष्णु। खगपति पतितीय अर्थात खगपति के पति, यहाँ पर खगपति पति तीय अर्थात गरुड़ और गरुड़ के स्वामी विष्णु, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, पतितीय पितुवधू लक्ष्मी के पिता, लक्ष्मी के पिता सागर समुद्र, और समुद्र की पत्नी गंगा। गंगा के जल के समान तुम्हारे जो बहन है, तुम्हारी जो वाणी है वो पवित्र है। पहली लाइन का अर्थ है कि खगपति पतितीय पितुवधू जल समान तू बहन, अर्थात गंगा के समान आपकी जो वाणी है वो पवित्र है। अगले में लिखा है कि हंस वाहिनी पति पिता दल समान है नैन। हंस वाहिनी सरस्वती, हंस वाहिनी सरस्वती, और सरस्वती के पति ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पिता कमल, ब्रह्मा के पिता कमल, अर्थात ब्रह्मा जी का जन्म कमल से हुआ है, तो आपके जो नेत्र है वो कमल दल के समान है, यानी आपकी वाणी गंगा के जल के समान पवित्र है, और आपके जो नेत्र हैं वो कमल दल के समान है। इसी प्रकार कलिष्ठ दोष से ग्रसित एक और देखिए, वेद नखत ग्रह जोरी अर्ध करी जो बनत स्वीकात। वेद, वेदों की संख्या 4, नक्षत्र 27, नक्षत्र हो गए 27, वेद नखत ग्रह, ग्रह अर्थात 9, और इनका आधा 27 4 31 30 और 9 40, यानी 40 का आधा होता है 20 का अर्थ उसे इन्होंने माना है विष, अर्थात जो व्यक्ति वीर्य से गुजरता है वह व्यक्ति विष का पान भी कर लेता है। वेद नखत ग्रह जोरी अर्ध करी, 4 27 और 9 को जोड़ करके जब आधा किया जाता है तो उससे जो बनता है विरही व्यक्ति वह भी खाने को तैयार हो जाता है, अर्थात विष खा लेता है। ये इसका अर्थ है। इसके अतिरिक्त एक दोष होता है अश्लीलत्व। अश्लीलत्व अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग जो श्लील नहीं हो, जो सभा में प्रस्तुत करने योग्य नहीं हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो लज्जा व्यंजक हो अर्थात अमंगल सूचक हो, तो वहां पर अश्लीलत्व दोष होता है। जैसे रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद, यहाँ पर पाद का अर्थ पैर हैं, लेकिन इसमें पाद का अर्थ अपान वायु भी होता है। इसका अर्थ है कि अपान वायु भी होता है, इसलिए यहाँ पर ये पाद जो शब्द है यह लज्जाजनक शब्द है। इसी प्रकार हत्यारी चितवन प्रिय करत रसिक जन खून, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो अमंगल सूचक हो अर्थात खून करना, ये मारना होता है। अर्थ यह है, इस सेंटेंस का अर्थ यानी इस काव्यांश का अंश तो यह है कि उसकी जो चितवन है अर्थात उसके देखने का जो अदाएं है वे इतनी प्रिय है कि वे रसिक को अर्थात उसे अपने वशीभूत कर लेगी। लेकिन जब हम इसका भौतिक अर्थ लेते हैं तो इसका अर्थ है कि वह मारने योग्य है। पांचवा है इसमें पतत प्रकृष। पतत प्रकृष दोष किसी वस्तु को पहले तो उत्कृष्ट बताना, फिर ऐसे शब्द का प्रयोग करना जो पूर्व अर्थ से न्यूनता बताता हो। पहले किसी शब्द का प्रयोग करके उसे उत्कृष्ट बता देना, फिर बाद में ऐसे शब्द का प्रयोग कर देना जो कि उससे न्यूनता अर्थ रखने वाला शब्द हो। जैसे कह मिश्री कह ऊख रस नहीं पीयूष समान, अर्थात मिश्री और ऊख गन्ना इनका रस जो होता है वो अमृत के समान नहीं होता है। लेकिन कलाकंद कतरा अधिक तव अदरा रसपान, कलाकंद शब्द जो है वो पीयूष के समान नहीं है। पीयूष का अर्थ अमृत होता है और कलाकंद एक मिठाई या एक स्वादिष्ट या एक मीठी चीज होती है, लेकिन इस पीयूष से इसका अंतर किया जाए तो पीयूष जो है वो अधिक महान है।
तो इस शब्द का अर्थ है वो कलाकंद का यहाँ होना चाहिए और यहाँ पर पीयूष का होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर पतत प्रकृष्ट दोष है। छठा है इसमें दुष्क्रमत्व दोष। दुष्क्रमत्व दोष का अर्थ है कि जहां पर लोकशास्त्र विहित क्रम का पालन नहीं किया गया हो, वहां पर दुष्क्रमत्व दोष होता है। लोकशास्त्र विहित अर्थात किसी ऐसे शब्द का प्रयोग कर लेना जो पहले शब्द में अर्थ न्यूनता रखता हो, लेकिन दूसरा जो शब्द है वो उससे अधिक न्यूनता रखता हो, या पहले किसी ऐसे शब्द का प्रयोग कर देना जो कि बहुत अधिक महान हो और उसके बाद में उसकी तुलना एक न्यून अर्थ वाले शब्द से करना। जैसे मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लचाई। मारुत नंदन अर्थात हनुमान जी ने हवा का वेग तो कम पड़ता ही था, उसके बाद मन का वेग और खगराज अर्थात गरुड़ का वेग उसे ले जाने वाले थे, तो मन का वेग सर्वाधिक होता है, खगराज का वेग अर्थात गरुड़ का वेग मन के वेग से अधिक नहीं होता है। तो मन का वेग यहाँ आना चाहिए और ये यहाँ आना चाहिए, यहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष है। इसमें जो लोकशास्त्र भी जो क्रम होता है उसका पालन नहीं किया गया है, तो यहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष है। अगले में देखिए, मुख मयंक को देख कर विकसा मानस कंस। मुख मयंक को यानी मुख रूपी जो चंद्रमा है उसे देख करके और विकसा मानस कंस, और यहाँ पर भी पुनः मनुष्य रूपी जो पुष्प है कमल पुष्प है उसी का उदाहरण दे दिया गया, तो यहाँ पर भी दुष्क्रमत्व दोष है। राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग, यहाँ पर ये तुरंग और मतंग, यहाँ पर जो तुरंग ही नहीं दे सकता अर्थात घोड़ा ही नहीं दे सकता, वो हाथी थोड़ी दे सकता है। मतंग का अर्थ हाथी है और यहाँ पर घोड़ा है, तो यहाँ पर मतंग की मांग पहले होनी चाहिए, उसके बाद तुरंग की होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी लोकशास्त्र विहित क्रम का पालन नहीं किया गया है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष है। सातवां है अपुष्टार्थत्व दोष। अपुष्टार्थ ऐसे शब्द का प्रयोग जिनका प्रयोग न होने पर भी उस शब्द के उस काव्यांश के अर्थ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे शब्द का प्रयोग कर देना जिसका यदि हम प्रयोग करें या न करें तो भी उसका काव्य पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद। गगन का चांद अर्थात चांद शब्द का अर्थ गगन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर गगन लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। रात मुझसे कहने लगा मुझसे यूं चांद ऐसे भी कह सकते हैं, तो भी इस गगन का आभास हो जाता है। इसी प्रकार आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। अगला उदाहरण देखिए कि जग की धरा जग मानव की धरा साक्षिणी जय विशाल अंबर की जय हो। अब विशाल शब्द है और एक अंबर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अंबर शब्द अपने आप में विशाल है, इसलिए यहाँ पर विशाल विशेषण की आवश्यकता नहीं है। अगर ये इसका प्रयोग नहीं भी होता है तो भी अंबर के लिए वही अर्थ प्रयुक्त होगा जो विशाल के साथ में जुड़ा हुआ है, विशाल का प्रयोग करने पर होता है, अर्थात यहाँ पर लोकशास्त्र विहित क्रम का प्रयोग नहीं किया गया है। आठवां और अंतिम जो काव्य दोष है वो यह है कि छंदभंग दोष। छंदभंग का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति किसी छंद में रचना करता है लेकिन उसकी निश्चित मात्रा, निश्चित वर्ण या यति गति का नियम की क्रम की जो पालना नहीं की जाती है, तो वहाँ पर हतवृत या छंदोभंग दोष होता है। जब किसी काव्यांश में छंद के नियमों का पालन नहीं किया जाए, अर्थात छंद के लिए नियत मात्राओं, वर्णों, संख्या, गणों की व्यवस्था नियमानुसार नहीं होती है, तो वहाँ पर हतवृत छंद होता है। जैसे तू बेटी जीवन में आई, सुख की झोली भर लाई, सच्चे सुख की झलक बावली तूने प्रथम दिखलाई, अर्थात यहाँ पर ये त्रोटक छंद का उदाहरण है इसमें, जहाँ पर 16-15 पे यति होती है, जो कि इसमें वो पालन नहीं किया गया है। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत। और अगले वीडियो में अगली कोई जैसे काव्य शास्त्र का विषय रस से संबंधित हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में, अपने साथ